वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेटेड कंटेनर के बारे में, क्योंकि हमारी जो एनिमेशन जो सीरीज है वो एनिमेशन की चल रही है। तो इसमें हम आज एनिमेटेड कंटेनर जो कि एनिमेशन का ही हिस्सा है, एक विजिट लेकिन एनिमेशन में आता है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना है, जिस क्लास में हमने एनिमेटेड कंटेनर यूज करना है उसको बना लेते हैं हम स्टेटलेस से स्टेटफुल, क्योंकि चेंजिंग आनी है ऑब्वियसली। तो उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हम बॉडी में एनिमेटेड कंटेनर लगा देते हैं। लाइक एनिमेटेड, ये एक विजिट है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक विजिट है। तो ये विजिट में ही मिल जाएगा, जो कि अपने अंदर ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखता है। पहले हमने डिस्कस किया था कि हम कंटेनर को खुद ही एनिमेटेड बनाते थे। फ्लटर ने हमें एक कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं कि बना के रखा हुआ है, जिसको हम यूज कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन देंगे टाइम, यानी ड्यूरेशन हम दे देते हैं सेकंड्स में, और सेकंड कर देते हैं 1 सेकंड इनफ होता है। तो उसके बाद हम इसको विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं सिंपल एक बना रहा हूँ जिससे 100 बाय 100 का कर लेते हैं। इसको एनिमेटेड हम बाद में बनाएंगे। हाइट कर देते हैं इसकी 100, और कलर दे देते हैं इसको कलर्स डॉट एम्बर। तो मैं इसे रन करता हूँ और फिर तो देख सकते हैं कि एक सिंपल कंटेनर है एक सिंपल कंटेनर। अब इसमें एनिमेशन हम कैसे लगाएंगे और एनिमेशन को ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा वो भी देखते हैं। अब इसे सेंटर कर देते हैं, सेंटर अलाइन। चले वो बाद में करते हैं। अभी सबसे पहले हम इसको करते हैं गेस्चर डिटेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इसे रैप विद विजिट करते हैं, गेस्चर डिटेक्टर करते हैं क्लिकेबल बनाने के लिए। गेस्चर डिटेक्टर देन ऑन टैप हम इस पे एक एनिमेशन लगाएंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो साइज है वो अपना चेंज करेगा। तो यहाँ मैं अभी के लिए कुछ नहीं लिखता। उसके बाद हम इसका साइज चेंज करना है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लाइक वार साइज। एक साइज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और ये बुलियन रखना है, इसे फॉल्स कर देते हैं एग्जाम्पल। अभी अभी के लिए मैंने इसे क्या किया, फॉल्स किया, कि अभी कुछ नहीं है। अब क्या करना है कि गेस्चर डिटेक्टर के अंदर मैं सेट स्टेट बनाऊंगा। सेट स्टेट का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी है स्टेटफुल विजिट की। सेट स्टेट, अब सेट स्टेट में क्या करता है कि अगर बुलियन वैल्यू हम इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल क्या था, साइज। अब इसने क्या करना है, जब भी इस पर क्लिक होगा यानी इसको कॉल किया जाएगा, इसने चेंज कर देना है। अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं नोट का ऑपरेटर लगाता हूँ और दोबारा साइज दे देता हूँ। अब इसका काम क्या है, जब भी कॉल होगा, फॉर एग्जांपल एक बार क्लिक किया तो इस पर क्लिक होगा, ऊपर से क्या आ रहा है, फॉल्स, ये से ट्रू कर देगा। अब जब ट्रू करेगा तो अब मैं यहाँ हाइट में दे देता हूँ, लाइक विड्थ में ही दे देते हैं, विड्थ में देते हैं साइज। अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, इफ एल्स वाला, जो कि है क्वेश्चन मार्क। अब साइज क्या करना है, पहले रखते हैं 100, देन रखते हैं हम 500, और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। गेस्चर डिटेक्टर पूरा हो जाएगा, रैप विद सेंटर। अब मैं इसे हॉट रिलोड करता हूँ। तो एनिमेशन लगाने का क्या होगा कि ये साइज जो है वो अपना चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ये साइज चेंज कर, हम छोटे से बड़ा करते हैं, तो इसे ट्रू कर देता हूँ अभी के लिए। क्या करता हूँ, ट्रू, जो कि ट्रू आएगा। अब ट्रू किया तो अब मैं इसे हॉट रिलोड करता हूँ। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये, क्योंकि ये एनिमेटेड कंटेनर था, तो एनिमेशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेट है। अगर मैं सिंपल कंटेनर पे करता तो ये वो एक्सेप्ट ही ना करता कि उसमें एनिमेशन होती। तो एनिमेटेड कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करते हैं।
अब देखें क्या वो सेट स्टेट में पहले ट्रू था, स्मॉल साइज 100, जब क्लिक किया वो फॉल्स हुआ, तो कोड में अगर और करें तो विड्थ साइज लाइक इधर क्या आया, फॉल्स, फॉल्स आया, तो इफ अगर फॉल्स होता है तो 100 हो जाता है, ट्रू होगा तो 500 हो जाएगा। ये इतना सा है कि अगर ऑलरेडी 100 का है, फॉल्स है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वो क्या कर देगा 500 का, अगर 500 का होगा तो वो कंडीशन ट्रू करके 100 का कर देगा। तो ये था हमारा एनिमेटेड कंटेनर। और सेट स्टेट अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह जब हम लॉजिक्स करेंगे तो इसमें आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक में इसी का यूज होना है। अब सिर्फ ये नहीं कि हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर चाइल्ड को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कलर्स चेंज, अब कलर्स हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कलर भी चेंज चाहिए, ठीक है, इसे रहने देते हैं। अब मैं कहता हूँ साइज, उसके बाद ऑपरेटर लगाता हूँ और इसे कर देता हूँ कलर्स। अब क्या होगा कि अब एक और दे देते हैं एल्स में, कलर्स डॉट ब्लू कर देते हैं। अब कलर भी चेंज होगा, जब क्लिक होगा ट्रू से फॉल्स होगी कंडीशन, तो ये कलर भी चेंज करेगा। देखें क्या किया, कलर इसने चेंज किया, एनिमेशन, अब कलर में भी फेड इन फेड एनिमेशन यूज कर रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। अगर मैं कर्व करता हूँ तो ये मुझे कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है, कर्व बाउंस इन, कि एनिमेशन किस तरह के आप चाहते हैं। तो जिस तरह की भी आप एनिमेशन चाहते हैं, आप देखें ये एनिमेशन हो रही है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बाउंस इन बैक इज इन सर्कल, ये करके देखते हैं। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, आप खुद चेक कीजिएगा। और ये स्लो है या फिर कुछ इस तरह की एनिमेशन थी। तो एनिमेटेड कंटेनर बहुत सी जगहों पर यूज हो सकता है। अब ये सिर्फ कंटेनर नहीं है, इसमें चाइल्ड देके आप पिक्चर को भी ऐसे कर सकते हैं, किसी भी चीज को। लाइक दो पिक्चर है, उसके अंदर पिक्चर लगाते हैं एनिमेटेड कंटेनर में, तो जब उस पर क्लिक हो तो पिक्चर क्या वो चेंज हो जाए, इस तरह और पिक्चर आ जाए, कुछ एनिमेशन होती जाती है बहुत सी जगहों पर। और इसको आइकन भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर लगाएं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट दें, उन पर इफेक्ट्स लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।